इसके पहले के वीडियो में आपने पूरा विभाजन का सूत्र लगाया था। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है वह मध्य बिंदु के सूत्र पे है, लेकिन उसके पहले एक उदाहरण है, उसको जरा देख लेते हैं अपने टेक्स्ट बुक में। ये उदाहरण 2 पेज नंबर 111 पर है। 111 पेज नंबर पे उदाहरण 2, 111 पेज नंबर है, इस पे उदाहरण 2। उदाहरण 2 है a-4 to b6 2 इस रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, तो P बिंदु का निर्देशांक लिखो। यहाँ देखो इसने बनाया भी डायग्राम। a का निर्देशांक -4 2 है, b का कितना है 6 2 और P इसका मध्य बिंदु है, तो बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। देखिए -4 2 को x1 y1 मान लिया और 6 2 को x2 y2। x1 का मान -4 हो गया, y1 का 2, x2 का 6 हो गया, y2 का 2। अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र है। अब यहाँ पे मान केवल रखने हैं। पहले x1 का मान देखिए -4 है, x1 का -4 प्लस x2 का मान यहाँ से देखिए 6 अपॉन 2। 6 में से 4 जाएगा 2/2, काटेंगे 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे मान रखेंगे y1 का कितना है 2 प्लस y2 का रखेंगे, y2 का भी 2 है अपॉन 2, 2 जोड़ेंगे 4/2, काटेंगे तो 2। इस तरीके से जो मध्य बिंदु P है उसमें XY का मान मिल गया कितना 1 2, 1,2। तो बिंदु P का निर्देशांक हो गया 1,2। अगर आप देखें तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। रेखाखंड AB है, वृत्त का व्यास है। देखिए ये वृत्त है और AB इसका व्यास है, जिसका केंद्र P है। ये केंद्र P है। यदि A का निर्देशांक 2 - 3 है, P का निर्देशांक -2 0 है, तो B का निर्देशांक निकालना है। अब की बार मध्य बिंदु का नहीं निकालना है, बल्कि मध्य बिंदु का हमें पता है और हमें इस B का निकालना है। तरीका सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं। इसको A को मानेंगे x1 y1 और ये B समझो है x2 y2 और ये हमारा होता है xy। ओके। अब बेस्ट ये होता है कि जो यहाँ पे B का निर्देशांक है ना, ये जो B का निर्देशांक इन्होंने माना XY, अगर इसको AB मान लेते तो कंफ्यूजन नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या करो ना, ये B का निर्देशांक आप XY ना मान के AB मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको A लिख दीजिए A और इसको लिख दीजिए B। तो B का निर्देशांक माना, B का निर्देशांक AB है। देखिए A का निर्देशांक तो 2 - 3 है और P का -2 0 है। मान लेते हैं B का निर्देशांक है A, B। अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या है? देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ पे भी लिख देते हैं y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही तो सूत्र है। अब इसी सूत्र में यहाँ मान रखा गया। देखिए x का मान कितना है -2, तो देखिए यहाँ x का मान -2, फिर बराबर फिर x1 का मान कितना है 2। देखिए x1 का मान 2, तो x1 की जगह पे 2, फिर प्लस x2 का मान कितना है a, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a। ओके। और अपॉन 2। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, -4 और 2 प्लस a, यहाँ मैं ये लिख देता हूँ। अब यहाँ 2 इधर आएगा तो +2 इधर आके -2 हो जाएगा। a अपनी जगह रहेगा, a अपनी जगह है और a इधर आके हो जाएगा। अब ऋण ऋण जोड़ा जाता है, 4 2 6 बड़ी संख्या का चिन्ह। इस तरीके से a का मान आ जाएगा -6। ओके। ऐसे ही b का निकालेंगे। चलिए y, अब इस सूत्र में मान रखेंगे y, पहले y का मान 0 है, y का मान 0 बराबर y1 का मान -3, y1 की जगह -3 प्लस y2 का मान b, तो यहाँ y2 का मान मैं b लिख देता हूँ। अब अपॉन 2, ये 2 का उधर जाके गुणा होगा, 0 गुणे 2 हो जाएगा, यही बचेगा -3 प्लस b। और फिर ये देखिए 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, तो -3 प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 प्लस b इक्वल टू ये 0। और फिर ये 3 को उधर लेके जाएंगे तो b इक्वल टू -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इस तरीके से b का मान 3 आएगा। a का मान -6 आ गया, b का 3 आ गया। तो ये देखिए यही b बिंदु का निर्देशांक माना था AB, तो b बिंदु का निर्देशांक हो गया -6 और 3।
देखिए ए का मान -6 कॉमा बी का मान 3, तो आंसर हो गया -6 3। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तो ये लिखा है 8 9 बी 1 2 जोड़ने वाले रेखाखंड एबी को पी के 7 कौन से अनुपात में विभाजित करता है। अब ये क्वेश्चन असल में ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसके जैसा है, लेकिन तीसरे क्वेश्चन और इसमें मैं आपको फर्क बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ तब आपको फर्क बताता हूँ। ये आपका बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है 8 9, और यहाँ पे बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 1 2, और यहाँ पे बिंदु पी है जिसका निर्देशांक है k, 7। अब इसमें पहले हमें पता करना है कौन से अनुपात में विभाजित करता है, फिर यहाँ पे k का मान निकालना। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का फर्क बताता हूँ। इसमें भी हमें अनुपात निकालना था, इसमें भी हमें अनुपात निकालना है, इसमें भी अनुपात निकालना है, लेकिन यहाँ कैसा था कि हम चाहे x वाला सूत्र लगाते चाहे y वाला सूत्र लगाते, हमें मान ये आ जाता 2:7। इसमें x वाला सूत्र लगाया, पर अगर आप इसमें y वाला सूत्र लगाओगे तो भी आपको यही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें x और y दोनों का मान संख्या में दिया है। जबकि यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो x y का मान है उसमें x वाला मान संख्या में नहीं दिया है, केवल y वाला मान संख्या में दिया है। ये देखिए a मान तो सही है, x1 y1 का मान भी संख्या में दिया है, ये x2 y2 का मान भी संख्या में दिया है, लेकिन जो x y का मान दिया है वो उसमें x वाला मान संख्या में नहीं है। देखिए x वाला मान k संख्या में नहीं है, तो आप इसको x वाले सूत्र से अगर इस वाले सूत्र से अनुपात निकालेंगे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि k जो है वो आपको फंसा देगा। इसलिए जो मान हमें पता है y वाला मान पता है ना, तो इसलिए हम y वाले सूत्र से करेंगे तो हमें अनुपात मिलेगा। देखिए यहाँ पे उसने y वाला सूत्र ही लगाया हुआ है। देखते हैं y वाला सूत्र क्या है। ये देखिए विभाजन का सूत्र लगाया है y वाला। y = my2 + ny1 / m+। तो मान जो है वो मान रख के फिर यहाँ से देखिए m/n का मान आ गया 2:5। अब जब y वाले सूत्र से, यहाँ देखिए y वाले सूत्र से जब हमें m/n का मान आ गया, तब हम k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए हम x वाला सूत्र जो है अब इसको लगाएंगे। अब देखिए बाद में इसने जब अनुपात उसको पता चल गया 2:5, तब उसने x वाला सूत्र लगाया है और x वाला सूत्र लगा के k का मान निकाला। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें, क्योंकि y वाला मान मालूम है x वाला मान मालूम नहीं, इसलिए पहले y वाला सूत्र लगा करके m और n का अनुपात निकाल लेंगे, तब x वाला सूत्र लगा के हम k का मान निकालेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, 6वां। 22 20 तथा 0 16 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो ये तो आप इस आसानी से निकाल सकते हो। एक बिंदु A है, दूसरा मान लेते हैं B है, और इसका मध्य बिंदु है P। अब की बार मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको मालूम है, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। A का निर्देशांक है 22, 20, B का निर्देशांक है 0, 16, P का निकालना है, इसका मान लेते हैं x y है। तो देखिए इसको A वाले को क्या मानेंगे, x1 y1, B वाले को क्या मानेंगे, x2 y2। ठीक है, तो सूत्र क्या है, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। अब सूत्र में मान रखेंगे, x1 का मान 22 प्लस x2 का मान 0/2। 22 में 0 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 का भाग देंगे 11। ऐसे y वाला निकाल लेंगे, y1 + y2/2, 20 + 16/2, 20 में 16 जोड़ेंगे 36, 36 में 2 का भाग देंगे 18। इस तरीके से आपको ये बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु प्रत्येक त्रिभुज का केंद्रक निकालिए। अब इसमें देखिए त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, तो ये त्रिभुज का बताया था ना, ये ऐसे है आपका, एक बिंदु जो है उसको x1 y1 मानो, दूसरे को x2 y2 मानो, तीसरे को x3 y3 मानो। जैसे A है -7 6, B कितना है, B है 2 - 2, और C है 8 5। तो इसको x1 y1 मान लीजिए। देखिए -7 6 को x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3। कोई जरूरी नहीं, आप किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 मान सकते हैं।
और इसका जो केंद्रक जी है उसका निर्देशांक निकालना जी का। तो जी के निर्देशांक को हम मान लेते हैं एक्स वाई। देखिए माना जी केंद्रक है और जी का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वाई है। एक्स का सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, वाई का सूत्र है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अभी सूत्र बताया था आपको। अब मान रखना है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 -7 प्लस 2 प्लस 8/3। देखिए -7 प्लस 2 प्लस 8/3। अब यहाँ से देखिए 8 2 10 आएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3/3 काटेंगे 1 आएगा। ऐसे y का y1 प्लस y2 प्लस y3/3 6 माइनस 2 प्लस 5/2। देखिए 6 प्लस माइनस 2 प्लस 5/3। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में 5 जुड़ेगा तो 9 आएगा, 9/3 काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 3। तो इस तरीके से x का मान 1 आ गया। देखिए आपने x और y माना था तो x का मान 1 आ गया, y का 3 आ गया। तो बिंदु G का निर्देशांक हो जाएगा 1,3। इधर देखिए बिंदु G का निर्देशांक 1,3। सेम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन है। त्रिभुज आप बना लेना, जरूरत पड़े, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ऐसे ही प्रश्न 8 है। त्रिभुज एबीसी में बिंदु G का केंद्रक है, बिंदु AB तथा G के निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु C का निर्देशांक निकालना। इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसमें G का दिया हुआ है और C का निकालना है। A B C, A है G। तो इसमें देखिए A का निर्देशांक आपको दिया है, उसको x1 y1 मानेंगे। B का दिया हुआ है उसको x2 y2 मानेंगे। C का नहीं दिया है उसको हमें पता करना है, उसको x3 y3 मानेंगे। और G x y, मतलब ये C वाले का x3 y3 का मान निकालना है। तो वही सूत्र लगाएंगे, केवल जिसका मान उसकी जगह। ध्यान रखिएगा अब की बार G का मान पता है तो x का मान -4 पता है तो x की जगह -4। x3 का नहीं पता है तो उसको वैसे लिखेंगे। इस तरीके से हमें x3 का मान मिल जाएगा और यहाँ से हमें y3 का, तो हमें C का निर्देशांक मिल जाएगा -1 -7। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपका ये 9वां भी है। G दिया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है, हमें H और K का मान निकालना। तो सेम तरीके से इसको भी करना है। तो 9वें क्वेश्चन तक आपको खुद से कर लेना है। अगले लेक्चर में हम 10वां 11वां 12वां जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको करेंगे।